ओम शांति। 4 नवंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है। आज का प्रश्न, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। क्या कहने से? ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसे कहा जाता है विकारी दुनिया, और वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा से मिलने की चाहना होती है। तो एक से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, तो इसलिए भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए, इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते ही नहीं है। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। क्यों है? सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कोड़ी मिसल, वर्थ नॉट ए पेनी थे ना। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज ही नहीं है। कोई भी चीज काम की नहीं है। सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योरेंस कराई कभी किसी ने आत्मा की? कभी इंश्योर कराते हैं आत्मा को? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं, होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरने के बाद मिलने वाला इंश्योरेंस,
मरने से पहले मिलने वाला इंश्योरेंस, ये क्या कराया जाता है? इंश्योर। कोई गाड़ी, कोई वस्तु का इंश्योरेंस कराया जाता है ना, ऐसे ही ना शरीर का इंश्योरेंस कराया जाता है, आत्मा का तो नहीं। इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। ये क्या है? खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है, हमारा शरीर भी और सारी वस्तुएं भी 5 तत्वों से। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही, शरीर बनता है, आत्मा नहीं बनती 5 तत्वों से। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने, विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ा हुआ है। इन विकारों की वजह से ही सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है ये भी किसको पता ही नहीं। गाया भी हुआ है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं, बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहां से आए ये कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने? किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही है ना स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी तो स्वर्गवासी बनते हैं। ये तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे जब आप ही नहीं जानते थे। स्वर्ग सत्युग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले नहीं जानते थे। जानते थे क्या? नहीं जानते थे। ये भी तुम अभी समझते हो। ये ड्रामा बना हुआ है, ये पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पतित से पावन बनाना। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। क्या? ज्ञान। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है ना, परंतु मनुष्यार्थ थोड़े समझते। कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन, फिर बूढ़े होते हैं ना, ऐसे है ना। पहले छोटे बच्चे, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर क्या होते हैं? बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है, पुरानी सो नई थोड़ा। यहीं पर नई दिल्ली पुरानी दिल्ली नाम रख दिया तो हो गई नई दिल्ली। नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं, किसने समझाया? इन्होंने भी समझा ना, तब ये इतने मीठे बने। किसने समझाया इन्हें? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वे क्या है, कौन है, मैं भी नहीं जानते। नमन करते हैं शिव के मंदिर में जाके। शिव काशी विश्वनाथ गंगा।
है ना, ऐसे गाते हैं ना, बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं, तुम आए हो हमको समझाने। हाँ, तुम हमको क्या समझाएंगे, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, कहेंगे ना ऐसे वो। आप आए हो हमें समझाने के लिए, हमने तो आपसे जास्ती पढ़ा हुआ है, इतने समय से पढ़ रहे हैं, तुम हमें क्या समझाओगे। तुम बच्चों में नंबरवार है जो ये धारणा करते हैं, कहीं तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ऐसी चलती है क्योंकि हंस और बगुले हुए ना, पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगुले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख ही देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान ही नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं ये थर्ड ग्रेड है। बाप बता सकते हैं कि ये कौन सी आत्मा है, ये थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कहीं कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, ये तो असंभव है, कहीं ऐसे कहते हैं। लेकिन बच्चों में योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। योग बल नहीं है इसलिए सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो रहना कठिन कहाँ से है। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वे कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो क्या हम पवित्र नहीं रहेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। ये भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े उतार घर जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अलफ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उनको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। इनको शिव बाबा को, उनको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही है ना, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। ऐसे नहीं शिव बाबा बैठकर एक एक को क्रिएट करते हैं। आत्माएं तो
है ही है ना। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। बाप अनादि, आत्माएं अनादि और ये खेल भी अनादि है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? ये ज्ञान किसने दिया तुमको? बाप ने। किसने दिया? किसी ने नहीं दिया आपको। दिया होता तो पहले से परंपरा से चला आता, अभी तक दिए ही जा रहे होते सब। अभी दिया है। किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते। विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। ये स्वर्ग में है, ये नर्क में, एक ही टाइम में सब इकट्ठा चल रहा है, वो ये समझते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर कर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है दिखा दिया ना, कितना कुछ, कितना सुप्त मुझा हुआ है। एक की लाइन दूसरे से नहीं मिलती, दूसरे की तीसरी से नहीं मिलती, फिर भी जोड़ के ही रहेंगे। कोई कनेक्शन आपस में मिलता नहीं है, फिर भी जोड़ना जरूर है। तो ये क्या है? मुंजा हुआ सुत। कितना सुत मुंजा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं, ऐसे बुलाते हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। ये बच्चे बाप से कह रहे हैं। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कहीं तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। उनकी चलन से पता पड़ता है ना कि ये बिगड़े हुए हैं या सुधरे हुए हैं। किसे पता पड़ेगा? चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है हंस से बगुला बनने में, सेकंड का खेल होता है। लेकिन बगुले से हंस बनने में देरी जरूर लगती है, पर हंस से बगुला बनने में देरी कहाँ लगती है। पर पता कैसे पड़ेगा कि बगुला बन गया? चलन से। चलन देखनी पड़े ना, उसकी चलन से पता पड़ेगा ये बगुला जा रहा है या हंस जा रहा है। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती। माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी ही है। कुछ देखने में थोड़ा आता है कि ये हंस बैठा है या बगुला बैठा है। कुछ देखने में थोड़ा ही आता है। बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया। इतनी जोर से गिरते जो हड गुड ही टूट जाते। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। सुनते हैं ना तो एकदम से बुद्धि पलट जाती है। हाँ, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, कोई इच्छा रखी तो गया। वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी ना किसी प्रकार से धोखा दे देती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते। कोई तो ऐसे भी बच्चे होते हैं तो बाप का ही नाम निशान खत्म करने में लगे हुए हैं, जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। ऐसे बच्चे होते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं जो ऐसे कार्य करती है। महान आत्मा तो सुना था, लेकिन भगवान कहता है कि वो महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है।
बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है। रावण उनसे क्या क्या करा रहा है कि बाप को भी उनकी उन हरकतों पर नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज देने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावें। सबको वापस तो आना ही है। सब एक स्टेज पर इकट्ठे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तब तो इकट्ठा जावें। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बिगर कोई वापस जा ना सके। तो बाप भी आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए, तो बिना बाप के तो कोई घर जा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, विश्व के बादशाही की प्राइज देने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। यह दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। हम गुणों के बारे में सुनाते तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सुनने का समय हो गया बहुत। अभी देखना चाहता है कोई। अभी हम कहते हैं संतुष्टता होनी चाहिए। संतुष्टता, कोई नया आता है उसको बार बार कहते हैं संतुष्टता होनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसको हम सुना के पक्का कर रहे हैं, और फिर वही व्यक्ति आपके अंदर देखता है कि इसके अंदर ना संतुष्टता है ना ही इच्छा मात्र अविद्या का गुण है, तो वो दान दिया आपने, गुण सिर्फ सुनाया है। दान कब देते हैं कि आपने कुछ बोला नहीं और दूसरा व्यक्ति आप में नोटिस कर रहा है, आपके अंदर वो गुण है और किसी ने उसको नोटिस कर दिया, इसमें संतुष्टता बहुत आ रही है। हर बात की संतुष्टता है इसके अंदर, तो इसे कहा जाता है गुणों का दान देना। कि जो गुण आपको परमात्मा ने दिया है उसको बांटना, माना अपने कर्मों में दिखाई देगा तो ही तो बटेगा। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, सारी दुनिया सुनाती है, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर देती है, कोई कम बात नहीं है। इतने इतने इम्प्रेसिव लेक्चर होते हैं कि कोई सुन के बस वो सुनता ही रह जाता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाता। परिवर्तन कहाँ से आएगा? जो आपके जीवन में होगा तो ही दूसरे के जीवन में जाएगा ना। तो अभी वही समय है, अभी सिर्फ सुनने सुनाने का समय नहीं है, करके दिखाने का समय है। अगर आप कुछ खा रहे हो तभी आप दूसरे को दे सकते हो ना। आप खुद खा रहे नहीं, आपको उसे जलेबी खा लेना, गुलाब जामुन खा लेना, ओके का दो ना। जब आपके हाथ में होगा अब उसे कहो चलो हम दोनों बैठ के खाते हैं, तो उसे अच्छा लगेगा। गुण दान करना माना दिखाई भी तो देना चाहिए दूसरे को। गुण के बारे में बता तो दिया, दिख अब में रहा नहीं, फिर उन्हें कहा जाता है मियाँ मिट्ठू, कि जो सुनाते बहुत अच्छा है
लेकिन करते कुछ नहीं। तो गुण दान करो, प्रसाद, ये गुण दान का प्रसाद, प्रसाद खुद भी खाया जाता है और दूसरों को भी दिया जाता है, बांटा भी जाता है। और ये याद रहना चाहिए, जो मुझ में गुण है वो मेरा नहीं है, वो एक प्रभु प्रसाद है। तो प्रसाद तो बांटा जाता है ना। अपने गुणों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि वो प्रभु प्रसाद है। एकदम शाही मिठाई है कोई, लेकिन वो प्रसाद लगवा के आए हैं, तो उस प्रसाद के ऊपर, उस मिठाई के ऊपर अब सबका अधिकार हो जाता है, क्योंकि वो प्रसाद है। लेकिन वही मिठाई कोई अपनी दुकान से या किसी दुकान से लेकर जा रहा है, तो वो उसकी पर्सनल रहती है। उसके ऊपर कोई आके कहने लगे कि ये मुझे दे दो, तो किसी का अधिकार नहीं है, वो उसने अपने पैसे खर्च किए हैं, तो वो उसका अधिकार रहता है। लेकिन वही प्रसाद वो मंदिर से निकला है और उसके हाथ में है, तो जो भी मांगेगा तो वो उसका अधिकार हो जाता है कि ये हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद है। समझे? तो हम सब के अंदर जो जो विशेषताएं हैं वो क्या है? प्रभु प्रसाद है। अपनी विशेषताओं का अभिमान कर लेना, माना प्रसाद को अपना कहना, मेरे में ये है, मेरे में ये है, मेरे में ये है, ये प्रभु प्रसाद है, तो इसे बांटो। जो आपकी विशेषता है वो दूसरे को इतनी सहज लगनी चाहिए कि वो भी उसे अडॉप्ट करने में देरी ना कर पाए। ठीक है? तो वो भले 36 प्रकार का भोग हो, वो जब भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है, तो सब पूरे विश्व की आत्माओं का अधिकार हो जाता है उसके ऊपर कि ये हमें चाहिए, प्रसाद दो ना। दुनिया वाले अधिकार से मांगते हैं, प्रसाद दो ना, वो भीख नहीं है। जब प्रसाद मांगा जाता है ना, तो भीख नहीं होता है, वहीं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ मांगा जाता है तो वो भीख कहलाता है। तो ये बातें हमें याद रहनी चाहिए कि जो भी विशेषता हमारे अंदर है, जो भी गुण हमारे अंदर है, वो हमारा अपना नहीं है। क्या है वो? प्रभु प्रसाद है। तो अपने कर्मों से उसको बांटो। आप में दिखेगा तो दूसरे उसको लेने में दिक्कत नहीं होगी, उनको ये एग्जाम्पल दिखाई देगा कि इनके अंदर है, तो मुझ में आना कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनसे मुझे ले लेना चाहिए। तो जिसका गुण जिसमें दिखे वो याद रहे कि ये प्रभु प्रसाद है, मुझे इनसे लेना है, तो आप उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। माना भले मर्सिडीज में से निकला हुआ व्यक्ति प्रभु को प्रसाद खिलाने, माना भोग लगाने के बाद वो प्रसाद लेकर आता है, तो वो कोई वाली बात नहीं है। बड़े व्यक्ति की तरफ नजर नहीं जा रही है, सिर्फ हमारी नजर प्रसाद के ऊपर जा रही है। तो व्यक्ति के वशीभूत नहीं हुए, प्रभु के प्रसाद के पीछे आकर्षित हुए। तो ये बहुत बड़ी गहराई है। हम किसी का गुण देखते हैं ना, विशेषता देखते हैं, उसी में लट्टू हो जाते हैं। बड़ी अच्छी है, उसके अंदर एकदम जबरदस्त क्वालिटी है। किसके अंदर? वो है किसने दी है? वो प्रभु प्रसाद है। तो इसीलिए जो हमको गुण दिया गया है वो हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से दिखाएं, तो दूसरे उसे अडॉप्ट करना सहज हो जाएगा। तो बांटेंगे तो फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता बनेंगे तो देवता बनेंगे। आज का स्लोगन, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। अगर आपने कवच पहना हुआ है तो सामने से भले बुलेट आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपके ऊपर अटैक हो ही नहीं सकता। अब हम योग रूपी कवच पहन कर रखते नहीं तो माया का वार हो जाता है। ओम शांति।